आइए। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री विधायक जो है इस टाइम पे देख लो कौन सा काम कर रहे हैं। कहीं किसी को गले लगा रहे हैं, कहीं किसी को रोड पे इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। जनता सब देखती है, जनता हजरतगंज से लेकर के डालीगंज पुल तक, ठेला से लेकर के चाय की दुकान तक को पहले खाली करवा दिया जाता था। तब आजम खां जो है उधर डालीगंज जाता था, उसका आवास वहीं आजम खां। 400 पार कर रहे थे, 200 कुछ पे अटक गए तो क्या हुआ? गरीबों की हार। कांग्रेस की देन थी। अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ होता तो उसी समय समाजवादी पार्टी पे सारी हरकतें कर रहे हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। पार्टी जेल जा रहे हैं, FIR हो रहा है, जेल जा रहे हैं, पार्टी से निकाला जा रहा है। जो बहन करने पे टिप्पणी कर रही है मोहम्मद शाहरुख जी जावेद जी, अब्बास अंसारी को जिस तरीके से आज 2 साल की सज़ा होती है, तत्काल प्रभाव विधायकी भी चली जाती, कैसे देख रहे हैं? वो तो बदले की भावना है सरकार की, तो सरकार की बदले की भावना है और सरकार खुद जनता देख रही है कि सबसे ज़्यादा नेताओं की सदस्यता जा रही है विपक्ष के नेताओं की। ये क्या कानून व्यवस्था है? संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। दूसरी चीज़, अभी भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है। सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर जी की बेअदबी करने वाली कौन थी? अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने की। गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर क्या कहा? अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। तो ये क्या है? अम्बेडकर एक भगवान माने जाते हैं दलित समाज के अंदर। अम्बेडकर जी जो है दलित समाज के अंदर भगवान माने जाते हैं। दूसरी चीज़, अम्बेडकर जी जो है हमें संविधान दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया है, आप उनके खिलाफ बोल रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर कोई हेड स्पीच देता है या कोई बयानबाजी उल्टी सीधी करता है तो कानून है, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि विपक्ष के लिए अलग है और सत्ता के लिए अलग है। अभी भाजपा बदले की कार्रवाई दिख रही है। बदले की कार्रवाई है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं, कुछ मंत्री रोड पे क्या कर रहे हैं, उनकी विधायकी पकड़ लिया बिल्कुल, और उनकी जाएगी। उनके कुछ मंत्री क्या कह रहे हैं? हमारी बहन जो सूफिया है जिसने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? उनकी सदस्यता गई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब जाके आपने उस पर केस दर्ज किया है। और आप कह रहे हैं कि बदले की भावना नहीं है ये चीज़, आप खुद बताइए। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री विधायक जो है इस टाइम पे देख लो कौन सा काम कर रहे हैं। कहीं किसी को गले लगा रहे हैं, कहीं किसी को रोड पे इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। जनता सब देखती है, जनता बहुत समझदार है। नेताओं को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तीसरा जो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, ये तीसरी आंख सब कुछ देख रही है और वीडियो वायरल हो जा रहा है और फिर हम जैसे लोग मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, आप खुद देख रहे हैं ना, विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को विकास कहती होगी, मगर हम लोग कहते थे विनाश। ये उत्तर प्रदेश को बहुत गलत राह पे ले, भोग का विकास हो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भोग का विकास। हम उसको भाई आप जो भी कहें भोग का विकास ही समझिए। आप जितने नेता हैं उनके नेता विकास तो कर नहीं पाए, सिर्फ एक नया विकास करने निकले हैं। रोडों पे क्या कर रहे हैं और जो महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि रोटी तो दे नहीं पाएंगे आप तलवार देंगे। बड़ी थू करा लिए। बिल्कुल, आप रोटी नहीं दे पाएंगे, कलम नहीं दे पाएंगे, आप तलवार देंगे और किसी को जाके बेगुनाह को मार देंगे। गाय के नाम पे या किसी के नाम पे किसी मजदूर को खाना ना मिले तो आप उसको मार देंगे, मगर रोटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में क्या होगा? लाइट सस्ती करें, लाइट सस्ती करें। एक बिजली का बिल 1.5 करोड़ रुपया कर, 1.5 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली देना कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, जो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है उसको कितना लोग परेशान कर रहे हैं। गरीब आदमी जी पा रहे, भाई साहब कमाए होंगे, पूछ लो इनकी हालत क्या है। हालात तो देखिए देश के। आप तो सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं, देश में नफरत ना पैदा कर रहे हो तो बताइए, नफरत सबसे ज़्यादा है। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नगर विकास मंत्री माननीय आजम खां जी थे। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नगर विकास मंत्री आजम खां जी थे। भाई साहब से पूछिए, अभी रिक्शे वाले की बात किए जो है, अगर ये राजनीति करने वाले आदमी होंगे तो इनको पता होगा कि हजरतगंज से लेकर के डालीगंज पुल तक, ठेला से लेकर के चाय की दुकान तक को पहले खाली करवा दिया जाता था। तब आजम खां जो है उधर डालीगंज जाता था, उसका आवास वहीं आजम खां जी का मिला था जो है। सुन लीजिए, जो है वही आजम खां जी थे जो है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी गरीब व्यक्ति को नहीं परेशान किया जा रहा। जैसे रिक्शा वालों को बताए, किसी रिक्शा वाले को कोई जो है परेशान नहीं करता था। और ये कह रहे हैं कि वह, और इन्हीं लोगों के कहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बना रही है। 27 में सरकार बनाई। 2024 में 400 पार कर रहे थे, 200 कुछ पे अटक गए तो क्या हुआ? गरीबों की हार। कांग्रेस की देन थी। अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ होता
तो उसी समय समाजवादी पार्टी समाजवादी गठबंधन से हो गई होती जो। अब भाई हार गए हो तो गठबंधन कहो या फटबंधन कहो, वो आपकी सत्ता में तो वही है, प्रधानमंत्री वही है, बहुमत से सरकार वही चला रहे, हर न पलटू चाचा नीतीश जी की देन है। और साइकिल जो भाजपा 12 सीट निकाल भी दीजिए तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो भी साइकिल की देन है। अगर साइकिल हट जाएगी मोदी सरकार गिर जाएगी। साइकिल कौन सा समर्थन दे रहा है? नायडू जी की साइकिल चुनाव निशान है ना, तो साइकिल के देन है। वो भी जिस दिन साइकिल जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से आप नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवा रहे हैं, नायडू को इस्तीफा दिलवा रहे हैं, हट ही नहीं रहे लोग। करते करते 5 साल बीत जाएगा ना, 2027 में पता चल जाएगा। 2027 में पता चल जाएगा। जनता 27 में हम लोग जीत के आएंगे और फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। और अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अब ट्रिपल इंजन जोड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे और फिर जीत के आएंगे। तीसरा कौन सा है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी भाजपा भाजपा सरकार बनेगी, हमारी भाजपा सरकार बनेगी और केंद्र में बनेगी और राज्य में बनेगी। हम लोग फिर जीत करके आएंगे। और ये भारत में जो है हमारे ख्याल से तीसरी बार सरकार बनाने का प्रदेश और भारत में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है उत्तर प्रदेश में कि लगातार कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बना हुआ है और कार्यकाल पूरा करेगा। 8 साल पूरा हो गया, 2 साल और बचा, 27 में चुनाव है। लेकिन इनका मानना है कि 400 का नारा लगा के 240 पे अटक गए। अब की बार कितना नारा लगाएंगे यूपी में कि ठीक ठाक आ जाए? लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का प्रदेश का चुनाव भाई साहब जो है अलग होता है। लोकसभा की बात अलग थी, विधानसभा की बात जो है अलग है। जो है यहाँ विधानसभा के चुनाव में जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी की तरफ चली गई है। इस वास्ते चली गई कि समाजवादी पार्टी से जनता पूरा परेशान हो गई थी। जनता कहती थी कि भैया मैं जाता हूँ राशन की दुकान पर, कोटेदार दुकान बंद करके चला जाता है, वो सीधे पूंजीपतियों को बेच देता है। समाजवादी पार्टी के समय की बात मैं बता रहा हूँ, जो कोटेदारों की जो कह रहे हैं कि इनके ईडी से हम परेशान। अरे ईडी से मुकाबला करें ईडी का ना, क्यों नहीं रोड पर जाते हैं? आय से अधिक की संपत्ति बनाएंगे और ईडी से डर। ये बताइए, आपने कह दिया अभी उड़ीसा के ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी जो कि 5 करोड़ रुपए का रिश्वत मांगे थे, जिनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया 2 करोड़ रुपए के साथ। अब बताइए, यानी कि करप्शन। अरे भाई करप्शन आप करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। कितने करप्शन करने वाले पकड़े जा रहे हैं, यानी कि छोड़ेंगे नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कुछ भी हो। जो है जो रोड पे शरीर हरकतें कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। अभी जेल जा रहे हैं, FIR हो रहा है, जेल जा रहे हैं, पार्टी से निकाले जा रहे हैं। जो बहन कर्नल पे टिप्पणी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसको जेल भेजेंगे? उसको क्यों जेल भेजेंगे? अच्छा ये बताइए, आइए इधर आइए। आप जैसे आप कह रहे हैं कि आरोप मत लगाइएगा मेरे पर, मेरा काम सवाल, हम दोनों लोगों से बराबर सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा सूफिया कुरैशी जी के ऊपर है, वो हमारे देश की बहादुर जाबाज सैन्य अधिकारी हैं, उनको पूरी भारत सलाम कर रहा है। आप उनसे इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर ही सपा के आपने देखा होगा रामजी लाल सुमन जिस तरीके से राणा सांगा पे कहते हैं, वो भी तो किसी के महापुरुष थे। दूसरी बात, राम गोपाल यादव किस तरीके से जाटो और यादव करने लगते हैं, वो भी तो विंग कमांडर क्या जो है वो महिला नहीं है, सिर्फ सूफिया कुरैशी ही अधिकारी थे। तो दोनों तरफ से इक्वल बातें करिए। उनके खिलाफ सपा ने क्या कार्रवाई की? हम ये नेता कोई भी हो, आप किसी के महापुरुष के बारे में नहीं बोल। दोनों लोगों की बात करिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, मगर जो विपक्ष के साथ हरकतें ये सब कर रहे हैं, आप दोनों को रखिए। आप कानून संविधान है, संविधान को मानिए। संविधान को मान रहे हैं? विपक्ष मानेगा? कहाँ मान रहा है? विपक्ष मान रहा है? सत्ता मान रही है? नहीं मान रही ना? कहाँ मान रही है? जब सत्ता नहीं, विपक्ष नहीं, तो फिर नेता सोफिया एक मिनट कुछ और। लेकिन जनता घुमाती रहती है तो 3-4 मुद्दे निकल के आ ही जाते हैं। मेरा मुद्दा सीधा सा था कि आज जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले में सुआसपा के विधायक यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं इस समय भाजपा सरकार में, उन्हीं के विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता चली जाती है और MP MLA कोर्ट की तरफ से 2 साल की उनकी सजा दे दिया। हमारा संविधान यही कहता है कि जिस भी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा हो जाएगी उसकी सदस्यता चली जाएगी और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग जाता है। तो सत्ता और पक्षी दोनों लोगों की आपने बात सुन ली।
दोनों का कहना है कि विपक्ष का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, उसकी सदस्यता जाएगी। यानी कि हम कम नहीं, तुम कम नहीं, बाकी जनता आप भी कम नहीं। आपको तय करना है कि हमारा विधायक कैसा हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे हो, हमारे देश के नेता कैसे हो, हमारे देश के मुख्यमंत्री कैसे हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।